नमस्कार दोस्तों, टारगेट सब इंस्पेक्टर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने राजस्थान जीके का जो पार्ट है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम जो हिंदी के 50 क्वेश्चन आए थे पार्ट ए, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आगे आने वाली संपूर्ण जानकारी आपको इसी ही चैनल के माध्यम से दी जाएगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी अब करवाए जाएंगे। आज हम हिंदी के पार्ट पर चर्चा करते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट नंबर ए, आज हिंदी के पार्ट नंबर ए के बारे में चर्चा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है पवित्र, पो धन इत्र, ये स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत है। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, आप पर बीती, आप बीती, जितना शीघ्र हो सके अति शीघ्र, माल को ढोने वाली गाड़ी, मालगाड़ी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, जितना शीघ्र हो सके वो अति शीघ्र नहीं होता, वो यथा शीघ्र होता है, यथा शीघ्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही नहीं है? प्रेरणा में प्रे उपसर्ग है, ये सही है। पर्याप्त में परि उपसर्ग है, ये सही है। अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, ये सही है। अभ्यास में ए उपसर्ग नहीं होता, अभ्यास में अभि उपसर्ग होता है, न कि ए उपसर्ग। तो इसीलिए ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्प का पर्याय नहीं है, यानी कि पुष्प का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? प्रसून पुष्प का पर्यायवाची है, सुमन पुष्प का पर्यायवाची है, कुसुम ये भी पुष्प का पर्यायवाची है। लेकिन क्वेश्चन जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 है ये किशल है, ये पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्याय है? सभी शब्द पुत्र, तने, नंदन, बेटा, लाल, लड़का आदि, ये पुत्र के पर्यायवाची है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची है? तरणी ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, केतु ये भी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है और हिरण्य ये भी पर्यायवाची नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषिद्ध का विलोम शब्द है? निषिद्ध का विलोम शब्द, निषिद्ध यानी होता है रोकना, निषिद्ध का विलोम शब्द होगा विहित। इसका जो राइट आंसर है वो विहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द क्रश का विलोम है? क्रश यानी होता है कमजोर, क्रश का यानी होता है कमजोर। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो स्थूल यानी होता है मोटा। जो इसका जो राइट आंसर है वो स्थूल, क्रश का जो विलोम शब्द है स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनेकार्थक शब्द में सभी अर्थ सही हैं? तो भूत का मतलब होता है अतीत और रात, दोनों ये शब्द है वो राइट है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के शब्द क्रम से कृपा और महल के अर्थ के द्योतक है? तो इसका जो कृपा यानी होती है प्रसाद यानी होती है कृपा और प्रसाद यानी होती है महल। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है? तो इसमें अशुद्ध शब्द नहीं है, तो अंधाधुंध है वो
अशुद्ध शब्द नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बच्चा मातृभाषा को जीवन में कभी नहीं भूल पाता। भक्तगण से निवेदन है कि सपरिवार पधारने का कष्ट करे। सभा में लगभग 21 शब्द है, तो लगभग है तो इसमें संख्या दी हुई है, तो ये तो गलत आंसर है। गीता का उपदेश सबके लिए हितकर नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि गीता के उपदेश होता तो ये सही होता, गीता का उपदेश नहीं होता है। तो बच्चा मातृभाषा को जीवन में कभी नहीं भूलता। ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? मितभाषी जो कम बोलता हो उसको कहा जाता है मितभाषी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द है। यानी कि अपनी दशा की बुराई और दोष को देखकर अनुसार रुचि, जो इसके भाव को व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द है गलानी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में आग लगाना मुहावरे का सही भावार्थ है। पानी में आग लगाने का मतलब होता है जहाँ झगड़ा नहीं हो, वहाँ असंभव वो हो वहाँ झगड़ा करा देना। मतलब जहाँ झगड़ा करने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि असंभव है, वहाँ भी वो वहाँ झगड़ा करा देता है, तो उसको कहते हैं पानी में आग लगाना। अगला क्वेश्चन है, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। यानी कि इसका जो अर्थ है सहायता करने वाले को ही डराना, यानी कि जो जिसकी वजह से जिसने पहले किसी की सहायता की है और अब उसी को डराना धमकाना। तो हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। स्त्री उपयोगी की संधि है, तो स्त्री धन उपयोगी, इसका जो राइट आंसर है वो स्त्री उपयोगी ऑप्शन नंबर 1। इसमें यण संधि है, स्त्री उपयोगी में यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यण स्वर संधि से निर्मित है सुधन आगत स्वागत, सुधन अस्ति स्वस्ति, सुधन अल्प स्वल्प। तीनों शब्द यण संधि से संबंधित है, लेकिन स्वाधीन स्वधन अधीन होता है, न कि सुधन अधीन। तो ये यण संधि से संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो स्वाधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। कर्मधारय छोटे भैया, ये कर्मधारय का जिसमें मतलब विशेष और विशेषण हो वो कर्मधारय को उदाहरण है। काली है जो मिर्च, ये भी कर्मधारय का। भला है जो मानस, ये भी कर्मधारय का उदाहरण। लेकिन सरासर ये एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है सरासर भाव। इसका जो राइट आंसर है 1, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। रसोई के लिए घर, घुड़सवारी, और दोनों में तत्पुरुष समास है। घोड़े पर जो सवार होता है घुड़सवार, तो यथाविधि में अव्ययी भाव समास है। इनमें दोनों में तत्पुरुष समास है और इसमें अव्ययी भाव समास है। तो इसका जो राइट आंसर है पद्मनाम। पद्म है जिसकी नाभि में, तो ये बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उत्धन, इसमें उल्लेख में उद्धन लेख, और उद्घाटन में उद्धन, उत और उद, दोनों इनमें इसमें उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो विद्य धन मान ये सही है, ब्राजमान ये सही है और यजमान ये सही है, लेकिन सम्मान एक मूल शब्द है, तो इसलिए इसको जो राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार प्रत्यय से निर्मित तो नहीं है। स्वर्ण धन कार, स्वर्ण धन कार ये है, कुंभ धन कार ये है, और नाटक धनकार ये है। लेकिन बेकार, बेधनकार, बेकार ये एक मूल शब्द है और इसलिए इसमें बेकार शब्द में कार प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है दसन। नेक्स्ट पानी होता है, हस्त होता है और दस्त होता है, तीनों हाथ के पर्यायवाची होता है, लेकिन दसन हाथ का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत विलोम युक्त विकल्प है। असंगत श्री गणेश को इतिशर ये सही है, वृषण का रुख सही है, अनिवार्य का निवार्य सही है, लेकिन सूरवीर ये गलत है, असंगत है ये। सूर और वीर इसका मतलब विलोम शब्द नहीं है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वार्थ का विलोम शब्द है। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब होता है खुद के लिए, तो इसका जो विलोम शब्द है वो होगा परमार्थ, दूसरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज शब्द का अर्थ सही नहीं है। द्विज माने ब्राह्मण द्विज शब्द का शब्द है, दांत द्विज का है, और पक्षी ये भी द्विज का है, लेकिन दुबला मतलब जो दो जन्म है उनका दोबारा निर्माण हो सके, वो दोबारा जन्म ले सके, ये द्विज के उदाहरण, लेकिन दुबला द्विज का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुष्पद और चतुष्पथ का सही अर्थ है। चतुष्पद यानी चार पहलों वाला, और चतुष्पथ यानी कि चौराया, चार रास्तों का समूह, उसको बोलते हैं चौराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी क्या। लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय, यानी कि इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत आवश्यकता नहीं है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शुद्ध शब्द है। तदुपरांत धुरंधर, चरमोत्कर्ष और श्रृंगार, तो इसका जो राइट आंसर है तदुपरांत। तदुपरांत होता है नहीं कि तदोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य नहीं है। अशुद्ध वाक्य नहीं है, इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है, एक भी पुस्तक नहीं है, ये सही है। ये होता तो सही होता है, जब ये गलत है। हम देश के लिए जान पर कुर्बान, ये गलत है, जान पर कुर्बान नहीं होते। उसके मन की था का पता नहीं लगता, था मन का पता नहीं लगता, था यानी गहराई, इसका तो ये गलत है, तो इसका जो है राइट आंसर है फल पका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है मेले में यात्रियों का तांता बंधा रहा, गले, ये राइट आंसर, ये सही है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, ये भी सही है। जैन साहित्य प्राकृतिक में लिखा गया है, ये सही है, लेकिन गले में पराधीनता की बेड़िया, गले में नहीं होती, पैरों में होती है बेड़िया, नहीं कि गले में, तो जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसको राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाच्य का उदाहरण है। चोर पकड़ा गया, ये भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। डोली एक अमराई में उतारी गई, ये नहीं है। कपड़ा सिला गया, ये कर्मतावाच्य का वो है, और ये कपड़ा सिला गया ये कर्मवाच्य कर्म का है, लेकिन भाव वहाँ कैसे बैठे जाएगा, तो एक भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ भाववाच्य का ये उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी आशा न की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। जिसकी आशा नहीं की गई उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए होता है अनुभव योग, अनुभूत, अनुभवी और अनुभाष्य। जो जिसका अनुभव किया गया होता है अनुभूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किए हुए उपकार को न मानने वाला। दो शब्द होते हैं, एक तो कृतज्ञ और एक कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है किए हुए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ का अर्थ होता है किए हुए उपकार को न मानने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे की जीभ पर हमेशा सरस्वती माँ विराजमान होती है। जीभ पर बसना में रिक्त, जीभ पर सरस्वती बसना में रिक्त स्थान उपयुक्त शब्द है। तो इसमें जो राइट आंसर है सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरादी का कांटे से ही कटता है। ये अपने बचपन में भी सुनी है ये लोकोक्ति, यानी कि काम करने से ही समाप्त होता है, न कि बातों से। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अति उक्ति शब्द की संधि है। अति उक्ति शब्द में अति उक्ति शब्द में अति धन उक्ति, अति उक्ति, एक मिनट इसको ऊपर लाने दीजिए। हाँ, अति उक्ति शब्द का संधि विच्छेद सही है। तो इसका जो अर्थ होगा वो अति उक्ति, इसमें गुण संधि है। अति धन उक्ति गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त समासिक पद है। नटों में है जो श्रेष्ठ, जो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो होगा नटवर। नटों में है जो श्रेष्ठ, तो इसके लिए समासिक शब्द है नटवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। सुपसर्ग सुधन अले ये है, सुधन उक्ति ये है, सुजन धन ये है, और स्वस्थ ये मूल शब्द है, इसलिए ये सुपसर्ग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पियुष, अमीय और व्योमरस ये तीनों अमृत के पर्यायवाची है, जबकि सुधा और ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत विलोमता है। विख्यात को जो इसमें विधि निषेध ये सही है। मैत्री सही है। साया नहीं होता काला, तो उसका सफेद सही है। तो विख्यात को प्रख्यात नहीं होता, विख्यात का कुख्यात होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। अक्ष, धुरी, पहिया, पासा ये तीनों अक्ष शब्द के अर्थ होते हैं, न कि चावल अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द योग में है। प्रसाद यानी होता है बैल, ये सही है, ये सही है। दारू, दवा, दारू, शराब ये भी सही है। नरा, निपट, नीरा, पेय पदार्थ ये भी सही है। नियत, नियुक्त सही है। और नियत, भावना, नियति यानी होती है भावना, ये जो ऑप्शन है वो गलत है। नियत भावना नहीं होती, नियति यानी होती है भावना। नी ये
नियति यानी होती है भावना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहुति और आहूत का सही अर्थ है। तो इसका जो सही अर्थ है आहुति ये हवन से संबंधित है और आहूत बुलाया हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4। अशुद्ध शब्द है, इसमें स्वादिष्ट ये सही शब्द है, ऐच्छिक ये भी सही शब्द है और कवयित्री ये भी सही शब्द है ये। और इसका जो राइट आंसर है वेतनिक नहीं होता, वैतनिक होता है। जो शुद्ध होता है वो वेतनिक नहीं होता, वैतनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। साथ अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी स्वाध्यायी ये सही है। एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में आत्मकथा ये भी सही है। एक ही प्रकार के 50 चीजों का संचय 50 का ये भी सही है। लेकिन जो मापा न गया हो ये अमित, ये इसका जो राइट आंसर है वो जो अमित नहीं होता है ये अपरिमेय होता है, जिसको मापा नहीं जा सके, अपरिमेय अमित नहीं होता है। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम खर्च करने वाले को कहते हैं, जो कम खर्च करता है उसको कहते हैं मित व्ययी। मित यानी होता है कम, अल्प, और व्यय माने होता है खर्च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपमान का भाव हो हंसी के लिए उपयुक्त है, इसको कहते हैं उपहास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमने 50 क्वेश्चन जो हिंदी के 50 क्वेश्चन थे उन पर आज एनालिसिस किया है। कल हमने जो पार्ट नंबर ए हिंदी, कल पार्ट नंबर बी की बारे में बात की थी हमने। जो राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन था उनके बारे में एनालिसिस किया है। तो जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC की जो तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी सबसे अगर अच्छा स्कोर लाना है तो वो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस करे, उनको देखे। तो इससे एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलती है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहा है। तो आज जो हिंदी का पार्ट है वो हमने उसके बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करो और सब्सक्राइब करिए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और इस अगला क्वेश्चन वो पेपर अब एनालिसिस करेंगे वो भी LDC से ही संबंधित है। LDC के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये तो जो 13 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी वो एग्जाम, उसका एनालिसिस किया है हमने, क्योंकि वो रद्द करके अब दोबारा से जो भर्ती निकाली गई है। तो इसका जो 13 मार्च 2022 को पेपर हुआ था उसका एनालिसिस हमने राजस्थान और हिंदी प्लस राजस्थान जो जीके है उसका संपूर्ण एनालिसिस किया है विद ऑप्शन के साथ में। तो आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जो ये लाभ है सबको मिल सके। और इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।